हाँ भाई, आपने 2.5 महीने पहले कहा था कि पीटीआई जो है वो खाली असम्बली में बैठने नहीं आई थी और वो खान के लिए कोई एफर्ट करनी आई थी कि उसको बाहर निकाला जाए। वो पीटीआई को रिलाइज़ हो रहा है। तो आप जो ने 2.5 महीने पहले बात की थी वो आप सच साबित हो रही है, पीटीआई के अंदर रिलाइज़ कर रहे हैं लोग कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए। तो इस अब जो पीटीआई का मौक़िफ़ उसको आप कैसे देखते हैं? तो भाई देखिए, मेरा अव्वल तो स्टेटस है इत्तेहादी का। मैं पीटीआई के अंदरूनी मामलात में बयानबाजी नहीं करता। दूसरी बात, एक बात मैं आपको यकीन दहानी के साथ कह रहा हूँ कि कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जिस तरह आज बजट के मौका पर कुछ लोग थे, साथी थे जो कहते थे बाइकआउट करें, कुछ साथी थे जो कहते थे प्रोटेस्ट करें। दोनों ही एहतजाज रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे थे। अब इसको आप ये नहीं कह देंगे कि लड़ाई पड़ गई और जनाब ये हो गया। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो हर पोलिटिकल पार्टी में होता है। ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है इसको समझने की कोशिश करें कि दुबई और इंग्लैंड में कुछ लोग हैं जिन्हें पीएमएलएन की फंडिंग, फाइनेंसिंग, सपोर्ट हासिल है, जिनकी ये टास्किंग की गई है कि वो पीटीआई के छोटे छोटे इख्तिलाफ राय को बढ़ाकर तो ये पोर्ट्रे करेंगे कि पीटीआई के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है और पीटीआई जनाब टूटने जा रही है। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस गोइंग टू हैपन। और ये इमरान खान साहब को 2 वीक पहले बता दिया गया था। रही मेरी बात, देखिए मैं इस पर आज भी क्लियर हूँ कि हमें एक टाइम फ्रेम का तयन करना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखना चाहिए, 4 माह हो, 6 माह हो, 8 माह, वट एवर इट इज़। अगर हम खान साहब को निकालने में कामयाब नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए। स्टिल स्टैंड टू माई वर्ड्स, बट अगेन पार्लिमानी पार्टी विल डिसाइड अबाउट इट, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एहतजाज ही मेरा ख्याल है, ये जो मामला है ना, ये सीधी उंगलियों से हल नहीं होना, ये टेढ़ी उंगलियों से ही हल करना सर, पड़ेगा। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट में के रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का जज बनाया जाएगा। तो आज बाकायदा इलेक्शन तरमीमी बिल लाया गया, उसको पास करवा लिया गया। तो हुकूमत को इस टैक्टिस को कैसे देखते हैं आप? कि पार्लिमान के होते हुए जब आप ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं तो बेसिकली मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर हुकूमत की ये शिकस्त होती है। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जमहूरियत का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सबसे कभी चीज़ जो है वो ऑर्डिनेंस को समझा जाता है। उसका मकसद ये होता है कि हुकूमत अपनी लीगल, हुकूमत अपनी मॉरल ग्राउंड्स, हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत शो करने में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से वो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रही है। तो मैं समझता हूँ इट इज़ अगेन अ फेलियर ऑफ द डेमोक्रेसी कि अब मामलात पार्लियामेंट जाली खुद साख्ता असम्बली के होते हुए भी इनको अगर नौबत आर्डिनेंसों तक ही आ गई है तो मेरा ख्याल है इन्हें बंदे के बच्चों की तरह वैसे इक़्तिदार छोड़ देना सर, चाहिए। लास्ट सवाल, असद उमर साहब के इस्तीफ़ा जो आया था उस हवाले से क्या पार्टी के अंदर क्या राय कायम की गई है, क्या पाई जा पार्लिमानी रही है पार्टी ने कि ये क्यों कहा दिया है, किया उन्हें? पार्लिमानी पार्टी ने ये कहा है कि खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको एक्सेप्ट ना करें और असद उमर साहब को ही काम करने की इजाज़त दीजिए। अब थैंक देखें उस पर खान साहब क्या फैसला करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।